नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए, बिना कोई देरी किए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की महान रचना श्री रामचरितमानस के दार्शनिक पहलुओं को डिकोड करने जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इस महाकाव्य की संरचना और इसके भीतर छिपे एक बेहद गहरे प्रसंग के जरिए उस दर्शन को समझना है जो सदियों से हमारे लिए प्रासंगिक बना हुआ है। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले हम श्रीरामचरितमानस के महाकाव्य स्वरूप को समझेंगे। उसके बाद सती का भ्रम, शिव का ज्ञान, सीता के रूप में सती की परीक्षा, श्रीराम का सर्वज्ञ स्वरूप और अंत में संदेह से दर्शन तक की इस अद्भुत यात्रा पर चलेंगे। तो शुरू करते हैं भाग 1 से, श्री रामचरितमानस का महाकाव्य स्वरूप, द एपिक स्कोप। अब जरा इस महाकाव्य की संरचना को देखिए। इसे पूरे 7 अलग अलग प्रमुख कांडों या यूं कहें कि खंडों में विभाजित किया गया है, और ये विभाजन बहुत ही सोच समझकर किया गया है। ये 7 कांड इस पूरे महाकाव्य के विशाल परिदृश्य को एक बेहद व्यवस्थित ढंग से हमारे सामने रखते हैं। ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। आज के इस विश्लेषण में हम इन 7 कांडों के विशाल समंदर से होते हुए सीधे बालकांड में उतरेंगे, और बालकांड के भीतर भी हम एक बहुत ही विशिष्ट और हैरान कर देने वाले दार्शनिक प्रसंग सती के भ्रम का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। सच कहूं तो ये एक ऐसा प्रसंग है जो पूरे महाकाव्य के मुख्य विषयों को बहुत ही गहराई से अपने भीतर समेटे हुए है। भाग 2, सती का भ्रम और संदेह, सतीज डिल्यूजन एंड डाउट। कल्पना कीजिए, हम दंडक वन में हैं, जहां से हमारी आज की चर्चा का मुख्य घटनाक्रम शुरू होता है। माता सीता का हरण हो चुका है और वहां भगवान श्रीराम वन में भटक रहे हैं। वे एक साधारण मनुष्य की तरह वियोग और विरह में अत्यंत व्याकुल होकर रो रहे हैं। अब यह एक ऐसा दृश्य है जहां परमेश्वर पूरी तरह से सामान्य और मानवीय भावनाओं में डूबे हुए दिखाई देते हैं। इसे देखकर कोई भी सोच में पड़ सकता है। इस मानवीय आचरण के पीछे छिपे रहस्य को समझने के लिए हमें पहले ब्रह्म की परिभाषा को समझना होगा। ब्रह्म क्या है? ब्रह्मा वो सर्वोच्च, सर्वव्यापी और निराकार सत्य है जो हमारी और आपकी मानवीय सीमाओं से पूरी तरह परे है। इसका कोई भौतिक रूप या इंसानी कमजोरी नहीं होती। वो तो अजन्मा और हर प्रकार की इच्छाओं से मुक्त है। और ठीक यहीं से वो बौद्धिक और दार्शनिक टकराव पैदा होता है जो सती जी के मन में उठा। जो सवाल सती जी के मन में आया वो किसी के भी मन में आ सकता है कि क्या वो निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म वास्तव में एक मानव शरीर धारण कर सकता है, और अगर कर भी ले तो क्या वो एक साधारण इंसान की तरह विरह का दुख भोग सकता है? सती के तार्किक मन के लिए ये स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था कि एक सर्वोच्च सत्ता इस तरह रो और भटक कैसे सकती है। यहीं पर एक दूसरा नजरिया सामने आता है। भाग 3, शिव का ज्ञान और उपदेश, शिवाज विजडम एंड टीचिंग। अब यहाँ दोनों दृष्टिकोणों के बीच का भारी अंतर देखिए। स्थिति एक ही है, लेकिन देखने के नजरिए दो हैं। एक तरफ सती का दृष्टिकोण है, वे अपनी आंखों के सामने केवल एक शोकग्रस्त साधारण इंसान को देख रही हैं जो विलाप कर रहा है, और दूसरी तरफ शिव का दृष्टिकोण है, वे उसी रूप में सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमेश्वर को देख रहे हैं। शिवजी ने दूर से ही सच्चिदानंद कहकर श्रीराम को प्रणाम किया। एक तरफ सिर्फ तार्किक संदेह है और दूसरी तरफ असीम भक्ति। शिवजी ने सती के इस भारी संदेह को भांप लिया। उन्होंने सती को समझाने का प्रयास किया कि देखिए, उसी सर्वव्यापी ब्रह्म ने केवल अपने भक्तों के कल्याण के लिए ये मानव रूप लिया है। भगवान परम स्वतंत्र हैं। लेकिन लाख समझाने पर भी सती का तार्किक मन इस उपदेश को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बात उनके गले नहीं उतर रही थी। और जब संदेह बहुत गहरा हो जाता है तो इंसान क्या करता है? वो प्रमाण मांगता है। भाग 4, सीता के रूप में परीक्षा, द टेस्ट एज सीता। शिवजी की सहमति पाकर सती जी परीक्षा लेने निकल पड़ी। उन्होंने स्वयं माता सीता का ही भौतिक रूप धारण कर लिया और उस रास्ते पर जाकर आगे खड़ी हो गईं जहां से श्रीराम आ रहे थे। सती के इस बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या उस सर्वज्ञ परमेश्वर को धोखा दिया जा सकता था? बिल्कुल नहीं।
भगवान राम की प्रतिक्रिया ही सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और सती को उनके असली नाम से पुकारा, उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने बड़ी सौम्यता से ये भी पूछ लिया कि शिवजी कहाँ हैं और आप इस वन में अकेली क्यों घूम रही हैं। बस एक ही पल में, एक हल्की सी कोमल मुस्कान के साथ वो सारा छद्मवेश धराशायी हो गया। भाग 5, श्री राम का सर्वज्ञ स्वरूप, रामाज ओमनिसिएंट फॉर्म। सती जी की यह परीक्षा तो विफल हो गई थी, लेकिन असली अद्भुत घटना तो इसके बाद घटने वाली थी। उस रहस्योद्घाटन को समझने के लिए हमें माया की अवधारणा को समझना होगा। माया वो शक्तिशाली ब्रह्मांडीय भ्रम है जो सर्वोच्च सत्य को हमारी समझ से छिपा देता है। सती जी, जो स्वयं उस माया के प्रभाव में पूरी तरह घिर गई थीं, वे ये भूल ही गई थीं कि वे तो स्वयं उस मायापति की ही परीक्षा लेने का प्रयास कर रही हैं, जो खुद माया को नियंत्रित करता है। और तब श्री राम ने अपना वास्तविक ब्रह्मांडीय प्रभाव प्रकट किया। मार्ग में सती ने जो देखा वो अकल्पनीय था। जिधर भी उनकी दृष्टि जाती वहां उन्हें श्रीराम विराजमान दिखते और अनगिनत शिव, ब्रह्मा और विष्णु उनकी सेवा करते हुए दिखाई देते। सती ने हर जगह उसी परम सत्ता का अनंत विस्तार देखा। सच कहूं तो ये दर्शन इतना विराट था कि हर मानवीय तर्क की सीमा वहीं टूट गई। आइए अब इस विश्लेषण के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। भाग 6, संदेह से दर्शन तक, फ्रॉम डाउट टू विजन। अगर हम इस पूरी कथा का सार निकालें तो ये भ्रम और सत्य के बीच का एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। एक और हमने भ्रम देखा, एक साधारण रोता हुआ मनुष्य, परीक्षा के लिए रचा गया एक बनावटी वेश और पूरी तरह से तार्किक संदेह। और दूसरी ओर सत्य सामने आता है, सर्वज्ञ ईश्वर, एक ऐसा विराट ब्रह्मांडीय रूप जिसमें सब कुछ समाया है, और परम विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस एक कथा के माध्यम से ही तर्क और ईश्वरीय वास्तविकता की गहरी समझ के बीच एक बहुत ही सुंदर और मजबूत पुल बना दिया है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे विचार करने के लिए रह जाता है। हमारी मानवीय बुद्धि और तर्क की सीमाएं आखिर कहाँ समाप्त होती हैं, और वो कौन सा बिंदु है जहां से एक असीम अगाध आस्था और विश्वास की शुरुआत होती है। श्री रामचरितमानस का ये प्रसंग हमें इसी संतुलन को खोजने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिएगा इस बारे में कि ज्ञान और भक्ति के सफर में आप खुद को कहाँ पाते हैं।